हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जितने भी होमबाले फिल्म्स के फैंस हैं उनको अपॉलोजीज, जितने भी महाअवतार नरसिम्हा के फैंस हैं उनको अपॉलोजीज कि मैंने अब तक डे 8 हो चुका है, अब तक मैंने इस फिल्म को ट्रैक नहीं किया था। एंड लिटरली बता रही हूँ कि ऐसा लग रहा है अब देखने के बाद नंबर्स को कि बॉस ये कैसे मिस हुआ है। ठीक है, आज है सेकेंड फ्राइडे ऑफ महाअवतार नरसिम्हा। माइंड ब्लास्टिंग नंबर्स चल रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जब इस फिल्म का फर्स्ट हमने देखा था वीडियो कंटेंट एसिड, उसको देखने के बाद मैंने कहा भी था कि ये इतना ज़्यादा हमारी फिल्म ने ऐसा काम क्यों किया है, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कैसा वीडियो कंटेंट और कैसा वीएफएक्स होना चाहिए तो यहाँ पर इतना पैसा क्यों बचाया गया है या एक तरीके से लेजीनेस क्यों दिखाई दे रही है। बॉस, आई मस्ट से दैट आई शुड टेक माई वर्ड्स बैक, बिकॉज जब से महाअवतार रिलीज हुई है इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और एक तरीके से मुझे कांतारा वाला समय याद आ रहा है जब उस फिल्म ने भी इतने कम बजट की होते हुए ऐसे नंबर्स पंचिंग किए थे जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे। 400 करोड़ के आसपास का नंबर कांतारा ने किया था। और आज अगर हम महाअवतार की बात करते हैं तो उस फिल्म ने भी ऐसे ही नंबर्स पंचिंग किए हैं। अब एक चीज़ और सुनो कि जैसे ही महाअवतार नरसिम्हा इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है उसके कुछ ही दिनों में वी सॉ एक और पोस्टर जिसमें हम वराह अवतार के बारे में भी देख रहे थे, जो एक पोस्टर रिलीज हुआ था। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मतलब तब तक मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या है और एकदम से ऐसा क्या कर दिया हम वाले फिल्म्स ने कि एक के बाद एक सीरीज़ निकाल रहे हैं। और अभी तो वो फिल्म का जो हमने वीएफएक्स देखा था वो इतना सब स्टैंडर्ड लग रहा था, इतना नॉर्मल लग रहा था देखने में, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब देख करके समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आज क्या कुछ चल रहा है, ऑक्यूपेंसी वाइज क्या कुछ चल रहा है। देखिए, तेलुगु में मॉर्निंग शोज, आज फ्राइडे है और आज बहुत सी नई फिल्में रिलीज हुई होंगी। आई एम श्योर एक और विजय देवराकोंडा की फिल्म है वो भी रिलीज हुई है, लेकिन महाअवतार के बिजनेस को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मॉर्निंग शो 16.29% की ऑक्यूपेंसी इन तेलुगु 3D लैंग्वेज 3D वर्जन, आफ्टरनून शोज 33.02% एंड इवनिंग शोज 46.27%। यूजुअली फ्राइडेज को इतने बड़े जंप नहीं आते हैं, जंप सैटरडेज को आते हैं, लेकिन यहाँ पर महाअवतार के केस में ये जंप अभी से दिखाई दे रहा है। और अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ, इसको मैं अगर थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही होती तो ये नंबर कुछ और होता। इस वक्त पर सेकेंड फ्राइडे होते हुए डे नंबर 8, 10.23 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म आज इंडिया नेट पे कर चुकी है। टोटल कलेक्शन 54.73 करोड़ की हो चुकी है। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लास्टिंग नंबर। अगर हम फर्स्ट वीकेंड की बात करते हैं, पहले दिन पर फर्स्ट फ्राइडे पर इस फिल्म का बिजनेस था केवल 1.75 करोड़। मोबाइल फिल्म्स को मोबाइल फिल्म्स क्यों बोलते हैं और क्यों मान्यता है इतनी, अब समझ में आ रहा है। सेकेंड सैटरडे को 162% का जंप, 162% का जंप लेते हुए 4.6 करोड़ की कलेक्शन करी। थर्ड डे को एडिशनल 106% का जंप लिया और 9.5 करोड़ की कलेक्शन करी इस फिल्म ने। और उसके बाद हर एक दिन पर 6 करोड़, 7 करोड़, 7.5 करोड़ इस तरीके के नंबर्स ये फिल्म लेकर के आई है। और आज फ्राइडे है तो 10.5 करोड़, सबसे बड़ा नंबर अब तक का ये फिल्म ने कर लिया है। और अगर मैं इस फिल्म के बजट की बात करती हूँ तो जो रिपोर्टेड बजट यहाँ पर बताया जा रहा है इस फिल्म का, दैट इज ओनली 15 करोड़। केवल 15 करोड़ के बजट में बनी हुई है ये फिल्म, और वो कहीं ना कहीं वीएफएक्स देख के लग भी रहा था। लेकिन जैसे ही फिल्म आप देखते हैं और उस दुनिया में चले जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये फिल्म वो नहीं है जो आप पहले सोच रहे थे। जब आप इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं, जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो फिर आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। और जो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, और स्पेशली नरसिंह अवतार जब अपने उसमें आते हैं, असली जिसको कहते हैं चरम पर, पीक पर जब आते हैं फिल्म में, यू विल फील दोज गूज बम्प्स, यू विल बी इन दैट दुनिया ओनली। आपको ऐसे लगेगा कि आप उसी वर्ल्ड में बिलोंग कर रहे हैं और अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना ज़्यादा वीएफएक्स को लेकर सब स्टैंडर्ड चीज़ थी। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। होमबाले फिल्म्स, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही बड़ा नाम है और ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया गया है जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, उन पर। तो अगर 15 करोड़ की मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो 15 करोड़ में एक हमने हनुमान भी देखी थी, और हमको ये भी पता है कि वो फिल्म ने क्या बिजनेस किया था, और उस फिल्म ने एक टेम्पलेट सेट कर दिया था कि भाई कम बजट में भी ऐसा काम किया जा सकता है। तो क्यों नहीं यहाँ पर होमबाले के साथ ऐसा हुआ है, वेल वी डोंट नो। और क्यों नहीं इसको ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया, वी डोंट नो। आई जस्ट कैन से कि इसके सक्सेस के बाद जब वराह रूप आएगा तो वो बिल्कुल अलग लेवल का सक्सेस लेने वाला है। ब्लॉकबस्टर तो एक छोटा शब्द हो गया,
क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये किसी ने भी सोचे नहीं थे और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचे थे। तो जो लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं इस फिल्म को ट्रैक कर रहे हो, अभी तक आपने इसका रिव्यू क्यों नहीं किया है, सिंसियर अपॉलॉजीज, सिंसियर। मैं इस फिल्म को कहीं ना कहीं काफ़ी अंडररेट करके चल रही थी, अंडर एस्टिमेट करके चल रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद क्या ही होगा भाई फिल्म में, ऐसा क्या होगा जो हमें टीजर ट्रेलर में दिखाई नहीं दिया। जब इतना सब स्टैंडर्ड काम किया है होमबाले ने, मैं क्यों देखूंगी उस फिल्म को। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा कि एक तो ऑडियंस पावर और दूसरा वो फिल्म वो एक्चुअली है, ठीक है, वो एक्चुअली एक फैमिली ऑडियंस है। आप अपने बच्चों को लेकर के दिखा सकते हैं। जो हम कहानियाँ, किस्से जिनके बारे में हम बात करते थे, जो हमारी हिस्ट्री थी, हमारा कल्चर था, ये कहानी कम बताई गई है नरसिम्हा भगवान के बारे में। और ऑल्दो कई सारे मूवीज हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ पर जो नए तरीके से अब सिनेमा आया है उसमें जिस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए वो जो हो रहा है, वो देख करके दिल खुश हो जाता है और दिमाग पूरा सन्न रह जाता है कि भाई ये कैसे करके दिखा रहे हो। सो आई एम श्योर दैट दिस फिल्म हैज़ 2 days ऑफ मैग्निफिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आई एम गोइंग टू ट्रैक दैट। बीच बीच में जो ब्रेक्स आते हैं, डोंट माइंड दैट, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रीऑक्यूपेशन हो जाता है। बट येस, this has literally blown me away with the content, with the numbers, with the कहानी and the storytelling of this film. Absolutely amazing, absolutely amazing. देखो वैसे भी जब मैं होमबाले के बारे में बात करती हूँ यूजुअली कन्नड़ा सिनेमा दिमाग में आता है और हम कन्नड़ा फिल्मों की ही बारे में बात करते हैं। लेकिन अब तेलुगु में भी हमने देखा था और हमने ये देखा था कि कितने बड़ी बड़ी फिल्में और क्या नंबर्स लेकर के आते हैं ये लोग। होमबाले हैज़ बीन वेरी वेरी लकी। बट हाँ, उनकी चॉइस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क भी बहुत डिफरेंट है। और इस ज़माने में उनको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि उन्होंने उसमें पैसा बचाया था VFX में, लेकिन जो कहानी का बोलने का अंदाज़ है ना, वो ही है जो इस फिल्म का मेन विनर है। सो आई एम श्योर कि मेकर्स अगले पार्ट में और पैसा लगाने वाले हैं और उसको ब्यूटिफाई करेंगे, बेटर करेंगे। लेकिन स्टोरी टेलिंग बॉस ऐसी ही धाकड़ चाहिए अगले सारे पार्ट्स में। तो अब आप बताओ। देखो, मेरा आज का प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं 12 to 14 करोड़ के आसपास भी जा सकता है इस फिल्म का, क्योंकि अब ये पूरे के पूरे अपने जिसको कहते हैं ना फ्लाइंग गियर पे आ चुकी है। तो अब नंबर्स और भी ज़्यादा आने वाले हैं। आगे चल के क्या होगा, सैटरडे संडे बहुत बड़े रहने वाले हैं। आज का दिन भी बहुत बड़ा हो चुका है। आप बताओ आपका इस फिल्म का प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just cause for a function.